जी नमस्कार, एचबी हेल्थ न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। और हमारे साथ मैडम जी है जो कि यहाँ पर गोविंद सर के कोचिंग में आई है झंडा फहराने के लिए, और उनसे कुछ हम जानकारी लेते हैं कि मैडम जी आपका मतलब कैसा यहाँ पर कोचिंग आने से अनुभव हो रहा है। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक ही शब्द कहूंगी, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि गोविंद सर ने मुझे इनवाइट किया, और मैं बच्चों को बेहद करीब से देखी हूँ, जानती हूँ। और निचले स्तर से जब बच्चे वे ऊपर उठते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। तो मैं चाहती हूँ, ये आने वाले कल के भविष्य है, नागरिक है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर इनका बेस, अगर इनकी नींव मजबूत रही तो शायद ये आगे चल के बहुत ही अच्छा पिलर का काम करेंगे, अच्छा मकान बनाएंगे। धन्यवाद। और मैडम जो कि यहाँ पर सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए, सर कैसे पढ़ाए कि इस बच्चों को नाम हो और इस कोचिंग का भी नाम हो, इसके बारे में कुछ बताइए। गोविंद सर बेहद ही लगनशील और मेहनती व्यक्ति हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ। और जब से वे कोचिंग सेंटर यहाँ खोले हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ मुखिया जी, चाचा जी को भी, और जो यहाँ इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी मतलब लगनता के साथ इनकी तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ाई भी कराते हैं। मुझे अगल बगल से भी रिपोर्ट मिली है कि बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। हमारे घर के बच्चे भी आते हैं यहाँ कोचिंग चलाने के लिए, कोचिंग पढ़ने के लिए। तो इनके बारे में मैं यही कहूंगी कि आप इनका सपोर्ट करें, ये बहुत आगे तक जाएंगे, आपको भी आगे तक ले जाएंगे। और इनकी पढ़ाई बहुत ही बेहद अच्छी है, ये खुद पढ़ते हैं और इसके बाद आप लोगों को शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा का मैम कितना अभाव है? शिक्षा का अभी भी बेहद मतलब बहुत अभाव है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी स्वतंत्रता को भूल गए हैं। वे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक जाना है और मुझे क्या करना है। क्योंकि इस गांव में, इस घर में अभी भी बोलते हैं कि मतलब सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, लेकिन हमारे गरीब बच्चे, आम बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो वो एक शिक्षा का माध्यम है, मतलब ये माध्यम है कि यहाँ बच्चे पढ़ के अच्छी तरह से और वहां तक पहुंच पाएंगे। चलिए हमारे मैम, अभी आप कहाँ कर रहे हैं जो स्कूल में है? मैं बिहिया एसडी रैक +2 हाई स्कूल में टीचर हूँ, शिक्षिका हूँ। और बीपीएससी प्रिंसिपल का एग्जाम भी मैंने क्लियर किया है, काउंसलिंग वगैरह हो गया है, और पोस्टिंग अभी नहीं मिली है। तो आप लोग की कृपा रहेगी तो जरूर मैं एक प्रधानाध्यापिका के पोस्ट पर पहुंचूंगी। मुझे बेहद खुशी होती है वहाँ भी पढ़ा करके बच्चों के साथ, और आप लोग के साथ भी खुशी हो रही है। इसलिए हमारे मैम थी जो कि 26 जनवरी के शुभ अवसर पर यहाँ पर झंडा फहराने के लिए आए लोग स्थिति में, और हम आज अभी मैम झंडा फहराएंगे, उससे हम दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। चलिए हमारे गोविंद सर से कुछ कर लेते हैं कि मैम के आपका मन में कैसा रहता है कि आपको मैम को यहाँ पर बुलाना चाहिए? हमको रुचि है ऐसे मैम को बुलाने के लिए, क्योंकि मैम को हमको मतलब कि जितने भी बोलचाल की भाषा और शिक्षा देने की भाषा, मोटिवेट करने की भाषा जो देखे हम मैम में, उस शायद और उतना मोटिवेट हमको यो टीचर मैम देखे। इस वजह से हम मैम को बुलाएं कि मैम ताकि बच्चों को वैसी मतलब की बात बोले, हमको ऐसी बोले मतलब की बात सिखाए, ताकि शिक्षा ऐसी दे मैम ना, हम लोग को मोटिवेट ऐसे करके जाए ना, ताकि वो यहाँ पर जितने भी बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं उन लोगों में मतलब की पढ़ाई क्या होती है वो शिक्षा उन लोगों को मतलब कि पूर्ण रूप से माइंड में कूद के भर सके। गोविंद सर, हम चाहते हैं कि आप बच्चों को कुछ ऐसा बनाइए कि समाज में आपका नाम हो, क्योंकि देखिए ज्यादातर लड़कों को गर्जियों से बात करने के ढंग नहीं है, या अपने से बड़ों को आदर करने नहीं है ढंग है क्या मैम? और ऐसा उन लोगों को कम से कम ऐसा शिक्षा दीजिए ना कि वो बड़े को आदर करे, क्योंकि आदर मिलेगा ही तभी आप बच्चों का कुछ आपके बारे में होगा कि सर पढ़ाए हैं कुछ, और कुछ उनको ये नहीं दिखाई जाएगा कि ये लड़का मतलब किया है, बड़ों को आदर करना सीख जाएगा ना, तो ये पता चलेगा गोविंद सर के क्लास में के बच्चा है। जी आप करना चाहते हैं? जी हाँ, एकदम पूर्ण रूप से हम करेंगे। चलिए हमारे गोविंद सर है और सभी बच्चों हैं यहाँ पर दिखा दीजिए, जो कि यहाँ पर 26 जनवरी को सब पर सब जुटे हैं, और आप लोग हम सब दिखाएंगे वीडियो। और अभी हमारे मैडम जी आई है जो कि मुख्य अतिथि में झंडा फहराने के लिए, तो चलिए झंडा फहराने की तैयारी हो चुका है, काफी वेट करने के बाद भी यहाँ पर झंडा फहराने के और देखिए झंडा फहराने चल रहा है। अभी कुछ पल में ही झंडा का फहरेगा यहाँ पर।
गगन मन अधिनायक की जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जगति तरंगा, गावे शुभ नाम। उपस्थित हमारे से आए हुए बच्चों एवं यहाँ हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। बहुत खुशी की बात है, हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और सिर्फ हम नहीं, आज पूरा देश, भारत देश अपने अपने जगहों में, अपने अपने स्कूलों में, अपने अपने संस्थाओं में और अपने अपने घरों में भी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मुझे बेहद खुशी इस बात की है कि हमारे बच्चे, हमारे लोग दिन पर दिन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने दिल से कभी पूछते हैं कि हम आजाद हैं? सरकार ने हमारे लिए बहुत सारी सेवाएं मुहैया की है, लेकिन आज भी वो चीजें हमारे पास तक नहीं पहुंचती। हमें उसे प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी है शिक्षा, और जब तक हम एक अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हमारे घर के हालात नहीं सुधरेंगे, हमारे समाज के हालात नहीं सुधरेंगे और हम अपने देश का हालात नहीं सुधार पाएंगे। हम यही सोचते हैं हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं। हमारा संविधान हमारे साथ है, इस बात को जब हम समझ लेंगे तो वाकई उस दिन हम एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसमें हमारे देश के लोकतांत्रिक समानता, स्वतंत्रता का अधिकार मिला था और तब जाके 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमारे राजेंद्र प्रसाद ने झंडा तोलन किया था। 21 तोपों के साथ उन्होंने झंडा फहराई थी। तो आज उन्हीं की खुशी में हमेशा हम 26 जनवरी को क्या करते हैं? 26 जनवरी मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम अपने घरों से अगर शिक्षा और संस्कार, ये दो चीज अगर हम सीख ले, जाने, उसके बारे में पहचाने, तो शायद हमारा भविष्य आगे की ओर बढ़ते जाएगा। सबसे जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा से ही आप एक अच्छे संस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता का आदर करना, अपने गुरुओं का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना, बात मानना, ये अभी भी हमारे समाज में कम देखने को मिल रहा है, हमारे परिवारों में कम देखने को मिल रहा है। तो अगर बच्चे ये चीज को समझ जाए तो शायद हम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, हम एक दूसरे के भावनाओं को समझ पाएंगे और हम काफी ऊपर ऊंचे उठ सकते हैं। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हमारे ये सब जितने भी बच्चे हैं, आने वाले कल के भविष्य है, अच्छे नागरिक है, और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई जरूर आगे चल के कोई नेता होगा, कोई अच्छा शिक्षक के रूप में आएगा, कोई अच्छा डॉक्टर होगा, कोई हो सकता है कि आने वाले भविष्य में कोई प्रधानमंत्री बने, हम जान नहीं पाएंगे। तो अपनी पढ़ाई और अपने संस्कार को, ये दो चीज अपने साथ लेके चलिए। आपका भविष्य आपके हाथ में है और आप एक अच्छे होनहार नागरिक हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगी, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे हिंदुस्तान कहते हैं, उसे हिंदुस्तान कहते हैं, उसे हिंदुस्तान कहते हैं।
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति के उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति के उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।